हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर कोई अपने मन में यह सोच रहा हो कि ये इतनी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें छांट रहे हैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके, इनके जीवन में जो कुछ मिला है वो कैसे मिला। हम भगवान की सन्निधि में बैठ करके बोल रहे हैं, न पुरुषार्थ से मिला न प्रारब्ध से मिला, ये जो कुछ है हरिगुरु संतों की इच्छा से मिला। हमने कभी किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही अब तक नहीं की। सामने चैतन्य कुटी वाले महंत जी महाराज विराजमान हैं। किसी वस्तु को पाने के लिए हमने प्रयत्न किया हो तो बताओ। पूज्य बराना वाले महंत जी महाराज और दिगंबर अनी के श्री महंत श्री परमहंस जी महाराज, निर्मोही अनी के श्री महंत श्री रामाश्रय दास जी महाराज, और चार संप्रदाय के श्री महंत में श्री विश्वम्भरदास जी महाराज थे, और गौड़ी में महाराज जी थे, निम्बार्क परंपरा में श्री महंत रास बिहारी दास जी महाराज थे, और विष्णु स्वामी में श्री राम लखन दास जी महाराज थे। चारों संप्रदाय के चारों श्री महंत, तीनों अनियों के श्री महंत, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया। उस समय इतनी जमात खड़ी नहीं हुई थी रामानंदाचार्यों की, उस समय जमात नहीं थी रामानंदाचार्यों की। कहाँ थी जमात? जब हर साल हर कुंभ में 2 4 6 जगत गुरु बन जाते हैं, वैसा तो नहीं था पहले। हमने कुछ कहा था क्या? पर बोले आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा, आपको कुछ देना नहीं है। अखाड़ा अपना व्यवहार तक लेने के लिए राजी नहीं था। बोले 2-3 लाख रुपए खर्च होगा तो हम लोग, बराना वाले महंत जी कहते हम रखते हैं टेबल पर पैसा, केवल स्वीकार कर लो जगत गुरु रामानंदाचार्य बनना। पर मैंने बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर दिया तो बराना वाले महंत जी खूब फटकारे भी, डांटे भी, और कहे कि अरे तुम ऐसा ही हो, बुद्धू हो, हम तो तुमको पंडित समझते थे पर तुम मूर्ख हो। हम कि अब जो कुछ भी आप कहिए, हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के कृपा भाजन हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए। खाक चौक की सेवा मिली, वो भी जबरदस्ती मिली। हमने उसके लिए स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं की, न कोई प्रयत्न किया। आप सोचिए, कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को महाराज जी ने हमको बुलाया। हम तो सुदामा कुटी में रहते थे। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को सवेरे 9 साढ़े 9 बज रहे थे, और हम अपने आसन पर बैठकर सितार बजा रहे थे। हमको महाराज जी ने थोड़ा सितार सिखाया था, तो हम सितार बजा रहे थे। महाराज जी ने अपना सितार हमको दे दिया था, और उसी समय एक विद्यार्थी पहुंचा। बोले महाराज जी ने कहा जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में चले आओ। तो हमने तुरंत सितार वैसे ही रखा, उसको कवर में भी नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया सितार, और हम तुरंत वहां से गए, दौड़ के आए। तो महाराज जी खाक चौक में जो कुइया है ना, उस कुइया पर बैठे थे, नीचे जमीन में ऐसे उकड़ू बैठे थे, ऐसे सिर पे ऐसे हाथ रखे हुए। हमने दंडोत किया, वाह आ गए। कोई भूमिका नहीं कि हम क्या कहने जा रहे हैं, कुछ नहीं। बोले देखो बच्चा, आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी है, कल बैकुंठ चतुर्दशी है, परसों कार्तिक पूर्णिमा है। इस स्थान के संस्थापक मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, हमारे दादा गुरु, 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे, पूर्ण सिद्ध योगी थे। बोले उनका जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ, उनका जीवित समाधि भी उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ली, उनकी तिथि का भंडारा है। तो भला परसों सवेरे भद्र होके जमुना जी में नहा के आ जाना, तुमको भेष भी दूंगा विरक्त, और परसों ही तुमको पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बिठा दूंगा। उत्तर मत देना, हमको थोड़ा भी मानते हो तो उत्तर मत देना, हमारी बात काटना नहीं। क्यों? हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। एजेंडा घूम गया है तुम्हारे नाम का,
और सब भगत जगत कलकत्ता और जहाँ जहाँ से भक्तों को आना था सब भगत आ गए। ले साहब, एक कहावत है कि सब बाराती आ गए, दुल्हा को पता ही नहीं कि हमारा ब्याह है, हमको पता ही नहीं कि हमको हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हम तो घबरा गए। हमने कहा महाराज जी, हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और महाराज जी उस समय बड़ी छावनी गए हुए थे, अयोध्या जी में। श्री जगदीश दास जी के गुरु जी का उत्सव था, बड़ी छावनी के महंजी महाराज का, वो वहाँ गए हुए। तो हमने कहा कि फिर महाराज जी से बात कैसे करें। उस समय मोबाइल तो चले नहीं थे, तो रामानंद आश्रम गए, उनके फ़ोन से महाराज जी से फ़ोन किया, फिर महाराज जी से बात की। तो महाराज जी ने कहा, मात पिता गुरु प्रभु, महाराज जी को पता है उस घटना का, पूज्य करुणाधाम वाले महाराज जी उसके साक्षी हैं। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी बिन ही विचार किए शुभ जानी, ये हम लोग केवल दूसरों को नहीं सुनाते हैं, स्वयं भी मानते हैं। वे भेष के बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, हमारे लिए भी गुरु तुल्य ही हैं। उनकी आज्ञा है कि उत्तर मत देना, तो कोई बात नहीं, वे जो आज्ञा दें वो स्वीकार कर लो। हमने कहा महाराज जी, कुटिया में चर्चा हो रही है कि वो तो दुर्वासा जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, आज बुलाएंगे, कल डांट डपट के भगा देंगे। तो महाराज जी बोले, भाई अपने तो आज्ञा पालन करना है, बुलाएंगे तो चले जाएंगे, कहेंगे चले जाओ तो चले जाएंगे, हमें आज्ञा पालन करना है। तुम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उनके मन में दुख हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी, तो तुम्हारा विरक्त जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए वे जो कहते हैं उसको ज्यों का त्यों मान लो। अब हम पूरे दिन तो इसी प्रकरण में रहे। रात को महाराज जी ने कहा था आज ही उत्तर दे देना, त्रयोदशी की रात को फिर हम महाराज जी के पास आए। हमने कहा क्या कहा, भक्तमाली जी ने क्या कहा? हमने कहा महाराज जी उन्होंने ये कहा कि उनकी आज्ञा सर्वोपरि है, जो कहें सो मान लो। गदगद हो गए सुन करके, बोले देखो बच्चा, हम और वे दो नहीं हैं, एक ही हैं। हमारा स्वभाव थोड़ा खरा ज़्यादा है, पर वो साधु हैं, सच्चे साधु हैं। हमारी आत्मा में दुख हो जाए ऐसा वो नहीं बोल सकते। वाह, बहुत अच्छा है। अब हम भी बुढ़े हैं, वो भी बुढ़े हैं, दोनों की सेवा करना। प्रसन्न हो गए और कार्तिक पूर्णिमा को वेश दिया। अभी तिलक भी नहीं सूखा था, चंदन, और तुरंत गद्दी पर बिठा दिया, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर। नहीं, लोग कहते साधु बनाओ, इतने दिन परीक्षा करो, यूँ करो त्यों करो। अभी माथे का तिलक नहीं सूखा था, अवस्था भी कम थी, हाथ पकड़ के गद्दी पर बिठा दिया। आप तो थे ही। और उसके एक दिन पहले श्री सुदामा कुटी के कोतवाल जी, श्री राम नारायण दास जी नाम था उनका, वो आए। अरे बोले महाराज जी आप क्या करने जा रहे हो, विद्यार्थी को महंत बना रहे हो, आप इतने पुराने महात्मा, थोड़ा विचार तो करो। इतना सुनते ही महाराज जी ने डांटना शुरू किया। बकबक करता है, बकबक करता है, मैं अंधा हूं क्या, मैं अंधा हूं क्या? 1,00,000 मनुष्यों को मेरे सामने खड़ा कर दो, किसका पूर्व जन्म क्या था, किसका होने वाला अहोने वाला जन्म क्या है, मैं बता सकता हूं। मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है। और बोले, उसी समय बोले, डांट करके बोले, क्या समझते इसको, ये 3 जन्म का साधु है, इसका भी आखिरी जन्म है और हमारा भी आखिरी जन्म है। हमको उनके सामने कोई पंडित जी कह देता तो नाराज हो जाते थे, कहते थे नहीं पंडित जी मत बोलो, ये महात्मा है। तो बिना चाहे वो मिल गया। थोड़ा सा बीच में संकट आया, महाराज जी ने कहा अब तुम मलुक में जाके रहो। हमने कहा रहेंगे, जो आज्ञा आपकी। तो कुछ कागज लिखाओ, बोले जो आपकी इच्छा वो लिखा लीजिए। लिख गया और बोले इसको पढ़ लो। हमने कहा महाराज जी आपने हस्ताक्षर करने की आज्ञा दी है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये तो थे, मैंने बिना पढ़े हस्ताक्षर किए।
और माताजी बैंक का मैनेजर और रजिस्ट्रार ये दोनों बोल रहे हैं आपके नाम से पक्की लिखा पड़ी है। महाराज जी बहुत वृद्ध हो गए, इनको भ्रमित किया जा रहा है, आप अभी भी हस्ताक्षर नहीं करो तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नहीं तो स्थान नष्ट हो जाएगा। हमने कहा हमको केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, हमको और किसी की बात नहीं सुननी है। बोले जैसी आपकी इच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ा? जो स्थान था पुनः स्थान भगवान ने फिर से सेवा स्वीकार की और आज वहाँ ऐसा मंदिर बन गया है कि नीचे से ऊपर तक लोहे की एक कील नहीं है, पूरा पत्थर का मंदिर है। 2-3 हजार साल तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मंदिर का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इतना मजबूत मंदिर ठाकुर जी की कृपा से बन गया, सब कुछ हो गया। ये सब साधु हैं, सब व्यवस्था संभाल लेते हैं। और हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य महंत श्री रामावतार दास जी ने बड़ी उदारता दिखाई और वस्तुतः वे बड़े अच्छे संत हैं। महाराज जी इस तरह से भजन करना सबके बस की बात नहीं। जैसे वो भजन कर रहे हैं, आज कई वर्ष हो गए, सर्वथा असंग होकर निरंतर भजन में लगे रहते हैं। तो वो भी एक अच्छे सिद्ध पुरुष के शिष्य हैं, कोई सामान्य महात्मा नहीं है। मलुक की बात मिल गया, स्थान सेवा। और 2007 की तो बात है, 2007 में ही तो मंदिर बना। 2007 में माताजी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हरियाचार्य जी महाराज थे, चतुर्थ संप्रदाय के महंत में तो महाराज जी यही हैं, रेवासा महाराज थे, डाकोर वाले महाराज जी थे और हरिगिरी जी थे, महंत श्री हरिगिरी जी अखाड़ा परिषद के महामंत्री थे, वो थे। सब साधु आए, क्योंकि सब हमको बुलाते हैं तो मन में सोचा कि मंदिर का उत्सव एक बार सबको बुला लें। बराना वाले महाराज जी तो थे ही। तो हम तो उत्सव में बुलाया था और शाम को लगभग 8 बजे के करीब सब महापुरुषों ने हमको बुलाया। बोले हम सब ने मिलकर निश्चय किया है कि 52 द्वारों में से एक द्वारा जो बिल्कुल लुप्त हो गया था, आपने अपने पुरुषार्थ से इसको खड़ा किया, तो कल पूरा कुंभ का वेश यहाँ उपस्थित है। कल हम लोग आपको मलुक पीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त करेंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी हम जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, हमको पीठाधीश्वर नहीं बनना है। तो इतना सुनते ही श्री ज्ञानदास जी महाराज बोले और डाकोर वाले महाराज बोले, आप संतों की बात नहीं मानते तो हम लोग अभी जा रहे हैं इसी समय। बोले सामान उठाओ, सामान ला दो, गाड़ियों पर चलो। हम लोग जब ये बात ही नहीं मानते तो क्यों? तो हमने 1 पैसा खर्च नहीं किया। आज तो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमसे किसी ने आज तक ना अखाड़े ने लिया ना द्वारे ने लिया, अपने आप सबने आग्रह पूर्वक स्थान समर्पित किया। और रेवासा का तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जहाँ गुरु नानक देव जी 1.25 महीने विराजे हों, जहाँ गुरु गोविंद सिंह देव जी विराजे हों, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी 4 महीने विराजे हों, जहाँ वल्लभाचार्य जी 1 रात्रि विराजे हों, जहाँ से 52 द्वारों में से 14 द्वारे जहाँ से निकले हों, उस इतने प्राचीन स्थान की कभी स्वप्न में नहीं सोची थी। वो भी जबरदस्ती महाराज जी 2015 में ही अपने समस्त ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के पक्की लिखा पढ़ी कर गए। अब उनके विश्वास का आदर करने के लिए वहाँ हमें स्वीकार करना पड़ा और संपूर्ण भेष भगवान आया। ये अपनी बात आज तक मैंने कभी बोली नहीं किसी मन से, आज पहली बार बोली है। जीवन में जो कुछ मिला है वो केवल हरिगुरु संतों के संकल्प से मिला है। इसके लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई इच्छा नहीं की, कोई कामना नहीं की। इच्छा और कामना तो एक ही है कि जिसके लिए शरीर मिला है वो काम हो जाए, ये मानव जन्म सफल हो जाए, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। हम अपने जीवन काल में भारतवर्ष की धरती को
गोवध के कलंक से मुक्त देख करके और फिर भगवान की सदा सर्वदा के लिए नित्य सन्निधि प्राप्त करें। जहाँ हमारे पूज्य गुरुजन विराजमान हैं उनके चरणों को सदा सर्वदा के लिए हम प्राप्त करें। इतनी ही इच्छा मन में है, इसके अलावा मन में कोई इच्छा नहीं। इसलिए कोई इच्छा नहीं रह जाती। दूसरा लाभ